स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट की बुक निकालिए। आज हम यहाँ इसमें रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 गुणगान। आज हम ये पढ़ेंगे कविता गुणगान। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किसमें होकर आऊँ मैं। सब द्वारों पर भीड़ मची है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। तो वो कवि क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तेरे द्वार तो बहुत हैं। वो क्या ये मंदिरों के लिए बोल रहे हैं। किस में होकर आऊँ मैं, कि मैं कहाँ जाऊँ। सब द्वारों पर भीड़ मची है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। द्वारपाल भय दिखलाते हैं, कुछ ही जन जाने पाते हैं। शेष सभी धक्के खाते हैं, क्यों कर घुसने पाऊँ मैं। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किस में होकर आऊँ मैं। बीत चुकी है बेला सारी, किंतु ना आई मेरी बारी। की वो कह रहे हैं कि पूरा दिन बीत गया पर मेरी बारी नहीं आई। करूं कुटी की अब तैयारी, वहीं बैठ गुन गाऊं मैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी कुटिया में बैठ करके तेरे गुणगान गाऊं। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किस में होकर आऊं मैं। तो इसमें जो कवि है मंदिरों की जो अव्यवस्थित भीड़ है उसके बारे में बता रहा है, और वो कह रहा है कि एकांत में पूजा करने की सलाह दे रहा है। ठीक है, अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। जन, लोग, बेला, समय, भय, डर, द्वारपाल, दरबान, कुटी, कुटिया, घर, द्वार, दरवाजा, शेष, बाकी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस कविता के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तेरे घर से कवि का तात्पर्य किस घर से है। तेरे घर से कवि का तात्पर्य मंदिरों से है, क्योंकि वो मंदिरों की दुर्दशा और अव्यवस्थित जो दुर्दशा है उसके बारे में बता रहे हैं। भीतर जाने में क्या कठिनाई है। भीतर जाने में भीड़ मची हुई है, तो वो कैसे भीतर जाएं। कवि अपनी कुटी में लौटने की तैयारी क्यों करता है। कवि अपनी कुटी में बैठकर प्रभु के गुण गाने के लिए लौटने की कह रहा है। द्वारपाल कौन होता है। द्वारपाल मंदिरों के गेट पर खड़े होते हैं। वह भय क्यों दिखलाता है, क्योंकि कोई धक्के नहीं देकर अंदर जाए, इसलिए वो भय दिखलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, तो बहुत आप यहाँ लिखोगे। सब द्वारों पर डैश मची है, क्या है, भीड़ मची है। बीत चुकी है डैश सारी, बेला सारी बीत चुकी है, पूरा दिन बीत गया लेकिन नहीं अंदर आ पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब ये कविता की पंक्तियाँ ये आप खुद पूरी करेंगे कविता में से। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, कैसे, मतलब पूरा जो है ये आपको कविता में से देख करके खुद लिखनी है ये लाइनें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। सही मिलान करो। बेला, मेला, कुटी, बूटी, द्वार, ज्वार, पाऊँ, जाऊँ। सही मिलान करना है एक से स्वर के, जैसे बेला के साथ मेला, कुटी के साथ बुटी, द्वार के साथ ज्वार, पाँव के साथ जाऊँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखे, जैसे ये धक्के गलत लिखा है, धक्के ऐसे लिखते हैं। गुण में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटे ऊ की मात्रा आती है। द्वारपाल पे नीचे रेकी इस तरह से मात्रा आती है। कुटी में छोटे ऊ की मात्रा आती है, घुसने में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, और भीड़ पे भय पे बड़ी ई की मात्रा आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द लिखो। सड़क का मतलब राह, घर ग्रह, रास्ता यानी पथ। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द। झोपड़ी का मतलब कुटिया, भक्त पुजारी, ईश्वर भगवान। ओके, आया आपको समझ में। ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी ये एक्टिविटी सब की सब आपको अपनी बुक में करनी है। ओके, ये भी आपको अपनी बुक में करना है क्वेश्चन सेकंड, और आपको अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखने हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ।
कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, सही मिलान करो, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो, पर्यायवाची शब्द लिखो। ये आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके, तो आपको समझ में आया इस कविता का क्या मतलब है कि कवि क्या कहना चाह रहा है कि मंदिरों की अव्यवस्थित भीड़ की दुर्दशा के बारे में बताते हुए कवि कह रहा है कि इतनी भीड़ है कि भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, धक्के मारते हैं सब, कुछ तो घुस जाते कुछ बाहर रहते। इससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में एकांत में बैठ के प्रभु को याद करें, उसका ध्यान करें। ओके, तो अब आप ये अपनी कॉपी में जो नोटबुक में मैंने आपको शब्दार्थ बोले हैं और क्वेश्चन आंसर्स बोले, आप ये कर लेंगे। बाकी ये सारी जो एक्टिविटी है ये आप अपनी बुक में करेंगे। और आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपकी एवरी सैटरडे गूगल मीट पे क्लास लेती हूँ, आप क्लास अटेंड करो और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उससे बात करो। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।